Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 44, that is commenting. So as always, I've created a folder for this chapter as well, that is chapter number 44, and I've created two files, one for HTML and the other for JavaScript. Okay, so inside the HTML file, I've created a title with the chapter number, and inside the body I've created a paragraph that's specifying the chapter number and chapter name, and I've included the script as well, which is right over here. And inside the script, as always, we have some notes for the lecture. Okay, so let me run this with live server, and let me inspect the page. Okay, so I think we are making some mess right here because I'm not getting the output. Oh, so inside the title, this bracket is missing. Save, refresh, and now it's okay. Okay, so let me close this file and collapse the Explorer, and let's begin with the lecture. Okay, so JavaScript comments. JavaScript comments can be used to explain JavaScript code and to make it more readable. JavaScript के अंदर हम comments लिखते हैं ताकि हम अपने JavaScript कोड को explain कर सकें और उसको और readable बना सकें। अच्छा, रियल वर्ल्ड होता क्या है कि जब आप टीम्स में काम करते हैं तो डिफरेंट पोर्शन ऑफ दी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर पे आप काम करते हैं, डिफरेंट बंदे काम करते हैं, डिफरेंट टीम मेंबर्स काम करते हैं। तो अगर पर्सन वन कोई काम करता है और वो पूरी टीम के साथ फिर शेयर करता है, ऑब्वियसली एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो और टीम मेंबर्स को उसका कोड समझने में आसानी होती है जब उसमें कमेंट्स होते हैं। और जब आप खुद अपना कोड लिखते हैं और 1 महीना 2 महीने बाद उसको देखते हैं तो चीज़ें आपको उस तरह से समझ में नहीं आती। तो अगर आप अपने कोड को समझना चाहते हैं तो उसमें भी कमेंट्स जो हैं वो आपके काम आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन है एक तरह से कि आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। JavaScript comments can also be used to prevent execution when testing alternative code. बहुत बेहतरीन बात है यहाँ पे कि भाई लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है आपने कंसोल और यहाँ लिखा आपने 10+20, ठीक है, और इसको आपने सेव किया तो देखें 30 आपके पास आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि भाई ये कंसोल ना आए बल्कि 5+7 वाला कंसोल आ जाए। ये वाला अगर हम सेव करेंगे तो 30 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये वाला कंसोल ना आए, तो इसको हमने कमेंट आउट कर लिया। अच्छा, कंट्रोल स्लैश से आप सिंगल लाइन कमेंट्स जो है वो विंडोज के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल स्लैश। अच्छा जी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस स्लैश, ठीक है। आप करते हैं तो सिंगल लाइन कमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। अच्छा जी, सो आप अपने कोड को जो है एग्जीक्यूशन से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा कोड कहीं पे एग्जीक्यूट ना हो तो उस कोड को जस्ट आप कमेंट आउट कर लेते हैं या मैनुअली इधर आकर इससे पहले डबल स्लैश जो है वो आप लगा लें। ठीक हो गया, तो कोई कोड आपका अब रन नहीं होगा। अच्छा जी, कमेंट्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स कि भाई एक ही लाइन में जस्ट आप एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो सिंगल लाइन कमेंट्स कहलाते हैं। ऑब्वियसली आपके पास मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा लाइन पे मुश्तमिल होते हैं, तो दोनों का सिंटेक्स जो है थोड़ा डिफरेंट है। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद दिस, डबल फॉरवर्ड स्लैशेस दे देते हो तो सिंगल लाइन कमेंट्स उसके आगे आप लिख सकते हो, जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी। एनी टेक्स्ट बिटवीन forward double slashes and the end of the line will be ignored by JavaScript, will not be executed. तो जिस भी लाइन के पहले आपने लगा दिया है डबल फॉरवर्ड स्लैश, तो क्या होगा कि वो वाली लाइन एंड तक जो भी आपने उसमें लिखा हुआ एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया। एक एग्जांपल सिंगल लाइन कमेंट्स की मैंने ली हुई है,
तो मैंने एक एरे बना दिया है वार एनिमल्स, उसमें एम्प्टी एरे जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि लाइन के बिल्कुल स्टार्ट से आप लिख लें कमेंट्स, आप बीच में भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लिया कि डिक्लेयर एन एम्प्टी एरे, एक एम्प्टी एरे जो है वो मैंने बना दिया, इजी पीजी। ठीक है, अब इसको मैं कमेंट आउट करना चाहता हूँ तो डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दूँ। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, मल्टी लाइन comments start with forward slash static and ends with static forward slash। ठीक है, तो आप इस तरह से यानी forward slash और static दे देते हैं और फिर static forward slash दे देते हैं। तो इसके बीच में आप जितनी भी लाइंस लिखना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, वो आपका कंपाइलर जो है वो एज अ कमेंट उसको रीड करेगा और एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एनी टेक्स्ट बिटवीन दिस एंड दिस विल बी इग्नोर्ड बाय जावास्क्रिप्ट, जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट में हमने देख लिया। एक एग्जांपल मैंने ली भी है, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड का, जो कि दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, दो नंबर्स ले रहा है और उनका ऐड करके रिटर्न कर रहा है हमें। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। द फॉलोइंग फंक्शन नेम्ड ऐड इज अ फंक्शन दैट एड्स टू नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स की एग्जांपल है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई चीज़ लिखते हो, जैसे कंसोल लॉग मैंने लिख लिया टेस्टिंग और कंट्रोल स्लैश करते हो, तो आपके पास सिंगल लाइन कमेंट्स आते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स आपको चाहिए तो फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक और स्टैटिक फॉरवर्ड स्लैश कर लें और इसके बीच में फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, यूजिंग कमेंट्स टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन, ये हमने देख लिया। यूजिंग कमेंट्स टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज सूटेबल फॉर कोड टेस्टिंग, जो कि मैंने ऊपर आपको बता दिया। एडिंग फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश इन फ्रंट ऑफ अ कोड लाइन चेंजेस द कोड लाइंस फ्रॉम एन एग्जीक्यूटेबल लाइन टू अ कमेंट। ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूटेबल आपके पास कोड है, लाइन है, उसको आप इजीली रन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके आगे आप लगा दें फॉरवर्ड स्लैश डबल तो वो क्या हो जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। वो वाली जो लाइन है, वो वाला जो आपका कोड है, वो कमेंट में चेंज हो जाता है। अदरवाइज अगर आप कमेंट्स हटा दें तो वो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है आपका। ओके गाइस, सो बहुत शॉर्ट सा हमारा चैप्टर, इजी पीजी सा, क्योंकि हम प्लेलिस्ट में पहले भी कमेंट्स करते हुए आ रहे हैं और इस पे बात भी हमने की हुई है। सो हमने जावास्क्रिप्ट के कमेंट्स क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स, इनके लिए शॉर्टकट्स क्या हैं और इनको इंसर्ट कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एंड आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।